इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 395। इसमें कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें सच जानना ही है तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। अगर तुम्हें असल कारण जानना है तो गौर करना होगा। करना होगा ऐसे। गौर। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सबूत देखो। देखिए इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनको हम कवर करेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 395 पे ऑन योर वेरी ओन चैनल H1 हिंदी 121। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले स्ट्रक्चर। इफ के बाद आप सब्जेक्ट डालिए, ठीक है। फिर आप कहिए ट्रूली या फिर एक्चुअली। आप यहाँ पर रियली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो TRULY और ACTUALLY एक्चुअली। बिल्कुल। फिर want या फिर wants to know या फिर find out। ओके। तो इफ सब्जेक्ट अगर तुम्हें सच जानना ही है तो, इफ यू ट्रूली जानना ही है तो, इफ यू ट्रूली want to find out, if you truly want to know, if you actually want to know, तो ये सारे सही हैं। अब आगे क्या होगा इसके बाद फिर? ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट और फिर एक क्लॉज। ठीक है। अच्छा, ये क्लॉज यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है। इन सारे ही केसेस में जहां मैं क्लॉज कह देता हूं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसको हटा भी देंगे तब भी चलेगा। अगर ये नहीं कहा हमने तो सेंटेंस ही इनकम्प्लीट हो जाएगा, थॉट ही समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हो। अगर तुम्हें सच जानना ही है तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। इफ यू ट्रूली want to know the truth, तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। you have to okay you have to speak to him, you have to talk to him। अब देखिए यहाँ पर हम have to का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप you must speak to him भी कह सकते हैं। अच्छा। आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ बात करनी ही होगी, बहुत एक स्ट्रेस दिया गया है, तो कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें बात करने की जरूरत है। सो यू नीड टू स्पीक टू हिम। सारे ही सही हैं। ठीक है। इफ यू ट्रूली वांट टू नो द ट्रूथ, you have to speak to him. If you truly want to know the truth, you must speak to him. If you truly want to know the truth, you need to speak to him. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम्हें असल कारण जानना है, if you एक सेकेंड, if you want नहीं, okay, actually, if you truly want to know the reason, the real reason, thank you, असली कारण तो रियल रीजन। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने रियली का इस्तेमाल कर लिया होता तो ये रियल रेपिटेटिव लगता। अच्छा। तो इसका भी ध्यान रखिए कि एक ही जैसे वर्ड का बार बार इस्तेमाल ना हो सेंटेंस में, अदरवाइज अननेसेसरीली वो एक ऐसा लगता है कि यार हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग अ सर्टेन वर्ड वी एंडेड अप यूजिंग इट। सो इफ यू ट्रूली वांट टू नो द रियल रीजन, तो गौर करना होगा। यू नीड टू फोकस। If you truly want to know the real reason, you need to focus. If you truly want to know the real reason, you need to focus. अब यहाँ पर फिर से you have to focus, you have to pay attention, you have to stay attentive, you must stay attentive, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है आप इस वाले सेक्शन को कैसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, पूरी तरह से ये स्पीकर पर निर्भर करेगा। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सबूत देखो। If you want to know the truth, look at the evidence. If you really want to know the truth, यहाँ कॉमा, अच्छा यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, look at the evidence। अगर ये really को हमने इस्तेमाल नहीं भी करा तब भी काम चलेगा। So if you want to know the truth, look at the evidence, या फिर if you really want to know the truth, look at the evidence।
अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। अगर तुम्हें सच में समझना है तो सवाल पूछो। अब इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।